इसके बाद युवती के शव को छिपाने की नीयत से आरोपियों ने शव को तालाब में फेंक दिया। मृतका के परिजनों ने इन दोनों युवक को विमल कुमार और राजा कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा थाना की पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों पर लगाए गए आरोप सही पाए गए हैं। मृतका के परिजनों की निशानदेही पर छापेमारी की गई और युवती के साथ दुष्कर्म करने व हत्या के आरोपी विमल कुमार व राजा कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो। मजदूरों से मोबाइल की लूट। गुमला के भरनों में निर्माणाधीन पुल के पास पहुंचे हथियारबंद अपराधी, काम बंद करने की धमकी। गुमला में हथियारबंद अपराधियों ने मजदूरों का मोबाइल लूट लिया। घटना भरनों थाना क्षेत्र के महू गांव का है। बताया जा रहा है कि पारस नदी पर करोड़ों की लागत से पुल बन रहा है। शुक्रवार की रात करीब 12 बजे 7 से 8 की संख्या में अज्ञात हथियारबंद अपराधी पहुंचे। अपराधियों ने मौके पर सो रहे 14 मजदूरों को जगाया, मजदूरों के साथ मारपीट की। इसके बाद इनके मोबाइल लूट लिए गए। अपराधियों ने मजदूरों को निर्माण कार्य बंद करने की धमकी दी है। शनिवार की सुबह घटना की सूचना मिलने पर भरनों थाना प्रभारी महू गांव पहुंचे। घटना के बारे में जानकारी ली। थाना में इस घटना को लेकर ठेकेदार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। माना जा रहा है कि इलाके में सक्रिय उग्रवादियों ने खौफ पैदा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करो। ईडी की पूछताछ में सीए उगलेगा राज। घर से जब्त की गई राशि का स्रोत नहीं बता पा रहा है सुमन। दोनों भाइयों की जांच शुरू। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार और उसके भाई पवन कुमार से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि सत्ता के करीब बैठकर मलाई काट रहे दोनों किरदार जांच टीम के सामने जल्द ही कुछ बड़े राज उगलेंगे। टीम ने इन दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि छापेमारी में आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ जांच टीम को पर्याप्त सबूत मिले हैं। ईडी जल्द ही पूजा सिंघल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सूत्र ने बताया है कि 16 घंटे तक चली ईडी की कार्रवाई के बाद टीम ने हिरासत में शनिवार को दोबारा इन दोनों भाइयों से पूछताछ शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में ड्राइवर के पदों पर निकली भर्तियां। रांची में ड्राइवर के पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किए हैं। जो लोग रांची में ड्राइवर की नौकरी करना चाहते हैं वो प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना चाहिए। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट और ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 मई 2022 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी के लिए cipranchi.nic.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो गिरिडीह में 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर में बच्ची समेत 3 लोग की मौत, 3 घायल। झारखंड के गिरिडीह जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने की भिड़ंत में एक बच्ची समेत 3 लोग की मौत हो गई है। हादसे में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। घटना शुक्रवार की देर शाम पिरिटान थाना क्षेत्र के चिरकिया बांध के पास की है। मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार और उसकी बेटी की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल उसकी पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दुर्घटना में दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल पर 2 लोग बैठे हुए थे। मृतकों की पहचान बेडी निवासी उमेश राय 32 वर्षीय, उमेश राय की 3 वर्षीय बेटी और लुयो निवासी मजहर अंसारी 35 वर्षीय के रूप में की गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में ब्लास्ट। धमाके की आवाज से दहशत, खाली करा गया परिसर। टाटा प्रबंधन ने कहा सब नियंत्रण में। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में स्थित टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में अचानक आग लग गई। शनिवार की सुबह करीब 10:30 बजे जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिससे प्लांट में आग लग गई। कंपनी के कोक प्लांट के बैटरी नंबर 6 में यह हादसा हुआ है। इसमें गैस रिसाव होने लगा। घटना के बाद पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। इसमें 2 ठेका कर्मचारी जख्मी हुए हैं। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आरएमएम सिंटर प्लांट 1 और 2 में भगदड़ मच गई। सारे कर्मचारियों को आपात हालत में बाहर निकाला गया। इसके बाद कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आसपास के परिसर को खाली करा दिया गया। विस्फोट से जो नन टॉक्सिन गैस रिलीज हुई, इस कारण आग की लपटें उठने लगी। करीब 15 मिनट में हालत पर काबू पा लिया गया। 2.5 घंटे के अंदर स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना को लेकर कहा है कि जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने की खबर मिली है। जिला प्रशासन टाटा स्टील प्रबंधन के साथ जो सामंजस्य बनाकर घायलों के त्वरित इलाज हेतु कार्रवाई कर रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जमीन कारोबारी अनिल मुंडा को गोली मारकर घायल करने मामले में पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को धर दबोचा। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 315 का 2 जिंदा कारतूस, 7.65 का 2 जिंदा कारतूस, खाली मैगजीन, 6 मोबाइल, बाइक और कार बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 12 फरवरी को कांके में जमीन कारोबारी अनिल मुंडा को गोली मारकर घायल करने और फिर 20 लाख रंगदारी मांगने के मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि पंचायत चुनाव के दौरान अपराधियों को धरपकड़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सियासी तूफान की आहट, सीएम हेमंत के इस्तीफे की चर्चा। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास के सीएम हेमंत सोरेन पर खुद को खनन पट्टा आवंटित करने के आरोप लगाने के बाद से झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। मुख्य सचिव को भेजे गए चुनाव आयोग के पत्र ने इस गर्माहट को और बढ़ा दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को किए गए सौकोज ने जैसे झारखंड की सियासत में तूफान ला दिया। चुनाव आयोग के सौकोज के बाद से झारखंड की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? क्या उन्हें हटा दिया जाएगा? क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर कोई नया मुख्यमंत्री राज्य को मिलेगा? मुख्यमंत्री का अगला कदम क्या होगा? इस पर वो कानूनी जानकार के साथ साथ अपने सलाहकारों के साथ मंथन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 10 मई तक जवाब देने का समय दिया है। इधर खान सचिव पूजा सिंघल पर कार्रवाई को भी लोग इससे जोड़कर देख रहे हैं। पिछले दिनों हेमंत के गिदड़ भभकी वाले बयान पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मछली मारने कुएं में उतरे 2 युवकों की मौत, जहरीली गैस से दम घुटने की आशंका। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के भूसाही गांव में मछली मारने के लिए कुएं में उतरे एक युवक की मौत हो गई। उसे बचाने के लिए कुएं में गए दूसरे युवक की भी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गांव के लोग कुएं पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। ऐसी आशंका है कि कुएं में जहरीली गैस से इनकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार पलामू के भूसाही गांव में रामचंद्र चौधरी उर्फ तिलंगी शनिवार की सुबह मछली मारने के लिए गांव के ही एक कुआं में गया। रामचंद्र जैसे ही कुआं में उतरा वह पानी में डूब गया। उसे डूबता देख उसे बचाने के लिए अजय सिंह कुआं में उतरा तो वह भी डूब गया, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही गांव के लोग कुएं के पास जमा हुए। इसके बाद दोनों को निकालने के लिए जब एक युवक कुआं में उतरा तो उसे बेहोशी जैसा महसूस होने लगा। तत्काल वह युवक किसी तरह कुएं से बाहर निकला। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी कमलेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों के सहयोग से दोनों शवों को कुएं से बाहर निकलवाया गया। थाना प्रभारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि कुएं में जहरीली गैस हो जाने के कारण कुएं में उतरे दोनों लोग की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस पूजा सिंघल पर कार्रवाई के बाद जेएमएम ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा रघुवर और बाबूलाल को भी बनाए आरोपी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता सुदीव्य सोनी ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी की छापेमारी के बाद अधिकारी पूजा सिंघल को सरकार से जोड़ रही है। उसी अधिकारी को रघुवर दास के सरकार के द्वारा क्लीन चिट दिया गया था। झामो ने पूजा सिंघल पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद कहा है कि पूजा सिंघल जब कुंटी, पलामू और चतरा में बतौर डीसी के रूप में काम कर रही थी, उस वक्त भी उनके ऊपर कई तरह के आरोप थे, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने उन्हें क्लीन चिट दिया था। आज वही लोग इस अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं और उसे सरकार से जोड़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव को ले चला सघन वाहन जांच अभियान। गिरिडीह के सदर प्रखंड समेत अन्य प्रखंडों में पंचायत चुनाव की तिथि नजदीक आते ही सघन वाहन जांच अभियान की शुरुआत की गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गिरिडीह डुमरी मार्ग पर, पिपरवा टांडवा गिरिडीह जमुआ मार्ग पर, कोबाड़ के पास मुख्य पथ पर आने जाने वाले 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों की जाँच की गई। जाँच अभियान थानेदार विजय कुमार राम के नेतृत्व में अलग अलग टीमों के माध्यम से की गई।
यह वाहन जांच, अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ को लेकर की जा रही है ताकि पंचायत चुनाव के क्रम में किसी प्रकार की विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न हो। इस क्रम में वाहनों का डिक्की, वाहन से संबंधित कागजात, चालक का हेलमेट, प्रदूषण जांच समेत लाइसेंस आदि की जांच की गई। बिना हेलमेट या बगैर कागजात के वाहन चलाने वालों को कड़ी फटकार लगाई गई। मौके पर कई पुलिस पदाधिकारी व जवान मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात तो हत्याकांड का खुलासा। अमृतनगर में एक व्यक्ति की हत्या मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर गुमला से, जहां बन तालाब स्थित अमृतनगर में गुरुवार शाम हुए नारायण सिंह हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया स्कूटी, सेंट्रो कार और 2 कैंची बरामद किया है। पूरे मामले पर एसपी डॉक्टर एहतसाम वाकारिब ने शनिवार को अपने कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में रायडी कुलमुंडा निवासी रोहित ठाकुर, अमृतनगर गुमला निवासी मनीष साहू और लांजी निवासी अनमोल साहू शामिल हैं। एसपी ने कहा है कि हत्याकांड के बाद एसआईटी टीम का गठन किया गया था। अनुसंधान में कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें हत्याकांड में शामिल 3 अभियुक्तों ने अपना अपराध कबूल किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के अनुसार 2 वर्ष पूर्व बस स्टैंड गुमला में मृतक के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात तो सड़क हादसे में ऑटो में सवार 7 स्कूली बच्चे सहित 8 घायल, एक गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां हजारीबाग धनबाद रोड स्थित हरली चौक पर ऑटो रोककर बच्चों को बैठाने के दौरान तेज रफ्तार से आ रही MG हेक्टर गाड़ी ने ऑटो को सीधी टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक अभिभावक तथा 7 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि ऑटो में सवार सभी बच्चे आदर्श इंदिरा गांधी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे, जो ऑटो से स्कूल जा रहे थे। हरली चौक पर ऑटो रोककर एक बच्चे को बैठाया जा रहा था। इसी क्रम में तेज रफ्तार से आ रही MG हेक्टर गाड़ी ने ऑटो को सीधी टक्कर मार दी, जिसमें एक अभिभावक तथा 7 स्कूली बच्चे घायल हो गए। अगली बड़ी खबर की बात तो 2 छात्रों ने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों के स्नातक सेमेस्टर 5 के छात्रों द्वारा शनिवार को कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर छात्र देव महतो ने कहा है कि सत्र 2019-22 के 5वें सेमेस्टर का परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नहीं किया गया है, जबकि कुछ दिनों में छात्रों का सत्र ही समाप्त होने को है। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक 5वें सेमेस्टर की परीक्षा नहीं आयोजित करने से सेशन लेट हो रहा है। इससे छात्रों को आगे की पढ़ाई करने और नौकरी संबंधित आवेदन करने में परेशानी होगी। महतो ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी द्वारा यदि 5वें सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो छात्रों पर 2 सेमेस्टर का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सभी छात्रों की मांग है कि 5वें सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए और 6 सेमेस्टर का सही समय पर परीक्षा लेकर सत्र को समय पर खत्म किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो गिरिडीह के देवरी में फंदे से लटकते मिले 2 शव। यदुराईडीह में विवाहित की लाश बरामद। नावा आहाटोला में युवती ने लगाई फांसी। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गाँव में एक विवाहित और एक युवती का शव फंदे से लटकता हुआ बरामद किया गया है। पहली घटना देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडी पंचायत के यदुराईडीह में सामने आई है। इसमें एक विवाहित की मौत हो गई है। वहीं दूसरा मामला पर्वतुडी नामा आहाटोले का है। इसमें एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस की अलग अलग टीमें दोनों मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।